नमस्कार, आदाब, जोहार। मेरा नाम है गुड्डू कुमार। खबरी लाल की टीम आज है बोल बम कांवरिया पथ में। कल श्रावणी सोमवारी है, 5वीं सोमवारी या इसे बोलिए अंतिम सोमवारी है। कांवरियों का रुझान तो कम हो गया है और शिविर का समापन भी जारी है। इससे ये पता चल रहा है कि अब सावन पूरी तरह से ढलान पर है। बाबा बैद्यनाथ वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो है पूरे 1 महीने तक सेवा करने के बाद कल अंतिम सोमवारी है और आज रविवार है। आज शिविर का समापन किया जा रहा है। समापन के मौके पर इनको आप देखिए, इनके नाम की तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फेमस और मशहूर हैं। लेकिन इनकी जो एक खासियत है, बाबा धाम भोले शंकर के प्रति जो इनकी श्रद्धा और इनकी जो लगन है, ये काबिले तारीफ़ है। ये बहुत साल से यहाँ पे सेवा देते हैं। 1 महीने तक बोलबम कांवरिया पथ में रहते हैं, बहुत सारे कांवरियों से मिलते जुलते हैं और बहुत सारे भक्ति गाना जो है बोलबम पर इनका जो है अभी तक आ चुका है। और हमारे साथ सुनील छैला बिहारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। दादा, आप तो बड़ा लगन है आपको बैद्यनाथ धाम से, भोले शंकर से बड़ा प्यार है, क्या कहेंगे? 2 शब्द कहिए। बचपन से ही यह शब्द जो है ना, देवघर और बाबा भोलेनाथ। बचपन में जब मैं माँ पिताजी के साथ में आया था तो यहाँ से मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर भी वो लोग जब बस में बैठा के ले जाने लग गए, कहीं से मुझे मंदिर दिख गया तो मैं रोने लग गया कि मैं यहीं रहूँगा। लेके गए लेकिन मेरा मन यहीं रह गया। तब से बचपन में जो रहा था आज भी यहीं पर है। उसके बाद जब रांची में पढ़ाई लिखाई करने गए तो वहाँ मैंने देखता था कि अगर किसी बस में देवघर लिखा हुआ तो मेरा मन करता था मैं लटक जाऊँ उसमें और चला जाऊँ देवघर। इतना लगाव रहा है। उसके बाद जब गायकी में आए और अब सामर्थ्य है, अब ना गार्जियन से पूछना है ना कोई ऐसा है अपना डिसीजन लेना है, तो मैं यही करता हूँ कि सावन पूरा 1 महीना में लगभग इसी रास्ते में बिताता हूँ। वो कार्यक्रम करना, लोगों से मिलना, फ़ोटो खिंचवाना, सेल्फी खिंचवाना, लोगों से बातें करना। और कई बार तो लोग घंटों बैठ के फ़ोटो खिंचवाते रहते, उनका मन नहीं भरता। मैंने कहा चलो आप खिंचवाइए, मैं इसीलिए तो आया हूँ। यही है, इसी तरह से मैं कांवरियों की सेवा करता हूँ। दादा, आप बाबा बैद्यनाथ वेलफेयर सोसाइटी में भी कई सालों तक आप अपनी सेवा दिए, कैसा लगता है इस तरह सोसाइटी में आके सेवा? ये जो मनोज कौशिक जी हैं, बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर मनोज कौशिक जी। ये बाबा बैद्यनाथ वेलफेयर सोसाइटी के जो मेन करता धरता आप ही हुए कि और कोई हैं? सचिव। तो इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो पहले तो ये हमको बुलाते थे कि मेरे शिविर में चलिए, तो मैं आ जाता था। फिर यहाँ इन लोगों के साथ हम भी कांवरियों को सेवा देने लग गए। और अभी इनका कहना होता है कि नहीं, उद्घाटन आप करते हैं तो अच्छा लगता है और समापन आप करते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस आज समापन समारोह में आए हुए हैं। बाबा की भक्ति में कुछ गाना तड़क भड़क कुछ हो? तड़क भड़क वाला? वाह, कौन सा तड़क भड़क वाला? सुनिए जो आपका मन हो इस बार 2024 को लेकर के। नया भजन आया है। बरसे बदरिया नाचे कमरिया, गंगा जल लेके गगरी, बमलहरी शोभेला तोहर नगरी, बमलहरी शोभेला तोहर नगरी। दानी महादानी का सजा दरबार है, हर हर बम बम बोले पूरा संसार है। बाजे डमरुआ कांवर के घुंघरुआ, दृश्य मनोरम सगरी, बमलहरी शोभेला तोहर नगरी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इस बार कितना स्टेज शो आप किए हैं दादा? नहीं, स्टेज शो मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। देखिए होता क्या है कि मैं एक टाइम एक ही शिविर में गाता हूँ। ऐसा नहीं कि हर शिविर में घूम घूम के गाऊँ। जब आईपीसी शिविर लगता था तो आईपीसी में मैं गाता था। और आईपीसी बंद होने से पहले मुझे आभास हो गया कि अब ये बंद होने वाला है, तो मैंने उसके पहले ही ये शिविर लगवाना शुरू कर दिया, नंदी बम सेवा शिविर। क्योंकि मुझे एक ही शिविर में गाने की आदत है, घूम घूम कर गाता नहीं मैं। एक ही मेरा चॉइस है, एक चीज़। जैसे वो बाल भी कटवाऊँगा तो एक ही के पास, इस तरह से। तो
उस शिविर के बाद मैं यहाँ नंदीबम सेवा शिविर में गाता हूँ। और नंदीबम सेवा शिविर जो है ये कम्प्लीटली सेवा भावना है, माने कांवरियों की सेवा हो। लेकिन जिस दिन भी कार्यक्रम होता है उस दिन कांवरियों की सेवा अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि वो धक्कम धुक्की ये वो, हाँ लोग जो सोए रहते हैं वहाँ पे भी लोग नाचने लगते हैं तो विघन होता है। तो उनका कहना है कि कम से कम प्रोग्राम हो, तो 3-4 प्रोग्राम होता है। तो इस बार 3 कार्यक्रम हमने नंदीबम सेवा शिविर में किया। और एक बहुत पुराना रिलेशन बना हुआ है, तो एक प्रोग्राम करता हूँ पूर्णिया सेवा शिविर में, निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर। बस 4 शो मैंने किए हैं। दादा मेला तो आप बहुत पुराना से देख रहे हैं, काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है मेला में। क्या लगता है कि अभी और सुधार की ज़रूरत है? क्या बताना चाहेंगे सरकार को, किस और काम करना चाहिए? देखिए सुधार तो माने सुधार और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी बंद नहीं हो सकता है। जब लोग बड़े बड़े पत्थर पे माने कंटीले पत्थर पे चलते थे तो लगता था कि थोड़ा ये स्मूथ हो जाए। अभी स्मूथनेस का आलम यह है कि यहाँ पर बहुत अच्छा रेत वेत मिला के, मिट्टी मिला के डाला गया है, फिर भी कांवरियों को कष्ट तो हो ही रहा है। तो ये तो चलता रहेगा। टॉयलेट की सुविधा है, सफाई की सुविधा है और रास्ते में जो चलने की सुविधा है, ये तो जितना अच्छा होते रहेगा लोगों को लगेगा कि और अच्छा हो जाए और अच्छा। जो पुराने कांवरिया हैं जो पहले से जल चढ़ा रहे हैं उनको लगता है कि नहीं बहुत सुधार हुआ है, नए को तो लगता होगा कि यार बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, जबकि इतनी सुविधाएं बढ़ गई। पहले तो बहुत बुरा हाल था। जब हम लोग कांवर लेके चलते थे तो बहुत बुरा हाल था, लूट पाट और गुंडागर्दी, लोग मैंने लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ करते थे कांवरियों के बेस में कितने। अभी वो चीज़ बहुत कम हुआ है और सरकार का जो प्रयास है ना बहुत सराहनीय है। लेकिन सफाई को लेके और अच्छा होना चाहिए, होते रहना चाहिए। अभी कितना साल से आप कांवर यात्रा किए होंगे? नहीं, हम शुरू में 3 साल कांवर उठाए थे, उसके बाद हम हिट हो गए। तो अब हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कांवर लेके चलूं, क्योंकि सुल्तानगंज से 4 दिन तक अगर मैं पैदल चलूँगा तो फैंस बहुत बुरा हाल कर देंगे, क्योंकि आजकल सबके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल वाले फैंस छोड़ते ही नहीं, फ़ोटो खींचते रहते हैं। मैं जो यहाँ आता हूँ नंदीबम सेवा शिविर में, और जब रेला चलता है तो मुझे भागना पड़ता है, ज़्यादा देर तक मैं नहीं बैठ सकता हूँ। तो अब मैं कांवर लेके नहीं चलता हूँ। लेकिन यही है कि भाई वही जो कांवर लेके नहीं चल पाता हूँ तो उसके बदले मैं कांवरियों की सेवा करता हूँ। अंगिका के लिए तो आप मशहूर हैं, इसीलिए शायद लोग आपका पीछा नहीं छोड़ते क्या? हाँ, ये भी कह सकते हैं कि अंगिका में मैं इकलौता ही रह गया। बाद में बहुत समय के बाद कुछ कलाकार आए अंगिका में, लेकिन उनके गाने में वो बात नहीं है, शालीनता नहीं है। वो बड़ा अश्लील वगैरह गाते हैं या कुछ भी गा देते हैं, तो लोग वो स्थान नहीं ले पाए। जैसे मेरा है तक विवाह गीत भी चलता है, और विवाह गीत तो मेरा ऐसा है कि शारदा जी के बाद, शारदा सिन्हा जी के बाद मैं पहला शख्स हूँ जिसका विवाह गीत लोगों ने पसंद किया, सुना। और सब दिन विवाह गीत मैंने फीमेल का लोग पसंद करते थे, पहली बार मेरे विवाह गीत को लोगों ने पसंद किया। तो विवाह गीत हुआ, छठ हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, कांवर हुआ, इतने तरह के मैंने गाने गाए। इसके लिए दूसरा कोई कलाकार आया नहीं, और आया तो लोगों ने उस तरह से पसंद नहीं किया उनको। तो मैं इकलौता हूँ, शायद इसलिए लोग इतना प्यार करते हैं। तो माने आप तो कह दिए कि 3 बार मैंने कांवर लिया फिर हिट हो गया जी। तो हिट का जो श्रेय कहाँ जा रहा है? मैं बाबा को ही देता हूँ। मैंने जो जल चढ़ाया तो उसका 3 बार मैंने चढ़ाया। तो पहली बार मैंने जो मांगा वो जब सेकंड बार में आ रहा था तो सेकंड बार वो मेरे साथ था। सेकंड बार में जो मैंने मांगा वो थर्ड बार में मेरे साथ था, और थर्ड बार से मैंने मांगना बंद कर दिया कि अब नहीं मैं ज़्यादा मांगूंगा। लेकिन मांगे या ना मांगे, आपको सब पता है कि किसको क्या चाहिए। आप जब तक मेरे ऊपर कृपा बरसाना चाहते हैं बरसाएं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सब दिन मेरे ऊपर ही बरसाइए। आपके बहुत सारे भक्त हैं, हमारे लायक जो हमारे हिस्से में जो है, हम जिसके लायक हैं, जो हमको मिलना चाहिए वो हमको देते रहिए। जी, ये हमारे साथ थे अंगिका के मशहूर गायक सुनील छैला बिहारी, जो अभी बाबा बैद्यनाथ वेलफेयर सोसाइटी में जो है निःशुल्क सेवा करने के लिए आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देखिए, कांवरिया यहाँ पे खड़े हैं और जूस का वितरण किया जा रहा है। खुद जो है सुनील छैला बिहारी जी जो है यहाँ पे खड़े हैं और
लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं और पूरे 1 माह तक ये इसी तरह कांवरियों की सेवा करते रहते हैं। बोल बम हर हर महादेव।